बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद आतिफ, योर मैथमेटिक्स टीचर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे कि दो मैट्रिसेस को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। गिवन प्रोडक्ट ए बी, उसके प्रोडक्ट को हम ए बी से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, इट मीन्स ए के अंदर हम नंबर ऑफ कॉलम को देखेंगे और बी के अंदर हम नंबर ऑफ रोज को देखेंगे। अगर उनकी तादाद इक्वल हुई तो हम फिर मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए इसको एग्जांपल देखते हैं इसकी। ए मैट्रिसेस हमारे पास ये आ रहा है और बी मैट्रिसेस ये है, तो हम सबसे पहले इसके ऑर्डर को देखेंगे। ऑर्डर इस मैट्रिसेस का आ रहा है 2/2 और इस मैट्रिसेस का ऑर्डर आ रहा है 2/1, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज इसमें 2 आ रही है, नंबर ऑफ कॉलम 1 आ रहा है जी बेटा। अब बेसिकली यहाँ पे याद रखने का ये तरीका आता है कि पहले के अंदर नंबर ऑफ कॉलम, तो कॉलम को हम दूसरे नंबर पे लिखते हैं, और दूसरे मैट्रिसेस के अंदर नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल होंगी, ये दोनों इक्वल होंगी, तो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे मैट्रिसेस को, इसी को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसका प्रोडक्ट बन जाएगा ए बी, तो मैट्रिसेस ए आ रहा है 1 2 3 0 और बी मैट्रिसेस जो है वो है 4 और 1। ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा जी बेटा। फर्स्ट नंबर पे हमने फर्स्ट मैट्रिसेस के फर्स्ट कॉलम को नीचे लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। इसको एज इट इज नीचे पुट कर देना है, इनके 1 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है दूसरे मैट्रिसेस के फर्स्ट एंट्री के साथ, फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 4 आ रही है। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस का साइन। अगेन बेटा आपने सेकंड कॉलम, फर्स्ट मैट्रिसेस के सेकंड कॉलम को लेना है और उसको एज इट इज नीचे लिख देना है। 2 और 0 आ रहा है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है दूसरे मैट्रिसेस की सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 1 आ रही है एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 12 प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आंसर आ जाएगा। तो ए बी का जो आंसर आएगा बेटा 4 + 2 6, 12 + 0, तो आंसर आ जाएगा 12। तो यही इसका आंसर होगा। एक और चीज, यहाँ पे जो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन के बाद आर्डर आएगा वो हमारे पास बन रहा है 2/1, 2/1। अब यहाँ पे हमने देखना ओरिजिनल मैट्रिसेस के अंदर जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू रह गई थी, इन दोनों को अंदर वाली के दोनों को तो मल्टीप्लाई अगर सेम आ रही है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज। अब जो रिमेनिंग रह गई है फर्स्ट की रोज और सेकंड के कॉलम जो है वही हमारे पास बढ़ने वाले मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा। क्लियर है? जो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा फर्स्ट मैट्रिसेस की नंबर ऑफ रोज और सेकंड के कॉलम जो हैं वो मिल के हमारे पास ऑर्डर बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रह गया 2 1, तो इस मैट्रिसेस का ऑर्डर भी 2/1। इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। जी बेटा उसने क्या है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज आ रही है, फर्स्ट लॉ जो आ रहा है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ क्या है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, अगर कोई हमारे पास 3 मैट्रिसेस आ रहे हैं ए बी सी, ठीक है, वो उस टाइम कन्फर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, और उसने कहा देन एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इज गिवन। एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, ठीक है। यानी कि पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन फर्स्ट वाली दोनों मैट्रिसेस के अंदर रखें या लास्ट वाले दोनों के इक्वल रखें, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। आगे एग्जांपल से इसने सॉल्व भी किया हुआ है, आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं। उसके बाद बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, लेट ए बी एंड सी बी 3 मैट्रिसेस, then the distributive law of multiplication over addition is given below।
एडिशन के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसने दिया है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आते हैं, एक लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, अगर हम लेफ़्ट साइड पे किसी भी एक मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, अगर राइट साइड पे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। तो आप चेक कर सकते हैं, इसमें हमने ए को फर्स्ट नंबर पे रखा हुआ है और इसमें हमने सी को लास्ट पे रखा हुआ है, तो ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और अंडर एडिशन है क्योंकि साइन कौन सा यूज़ कर रहा है, पॉजिटिव का यूज़ कर रहा है। इसी तरह बेटा सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी है, वो भी हम देख लेते हैं। एज इट इज़ उसने साइन का चेंज किया हुआ है, जस्ट पॉजिटिव की जहाँ पे नेगेटिव साइन लिया हुआ है, तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ए आ रहा है तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, और यहाँ पे राइट साइड पे मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। ठीक है, जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई किया, राइट साइड उसने यहाँ से बनाई है, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन एज इट इज़, फिर ए को सी के साथ, इसी तरह ए सी, ठीक है, माइनस बी सी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव लॉ जो है वो मैट्रिसेस का, या कम्यूटेटिव लॉ जो मैट्रिसेस का बेटा वो होल्ड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी मैट्रिसेस आ रहे हैं तो उनको मल्टीप्लाई करें, ए को बी के साथ फिर बी को ए के साथ करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल उसने सॉल्व की हुई है, ये मैट्रिसेस ए बी को सॉल्व किया तो उसका आंसर ये वाला आ रहा है, बी ए को सॉल्व करने के बाद आंसर ये वाला आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो आप कोई भी एग्जांपल लेंगे तो वो आपस में इक्वल नहीं आएंगे, कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा। कम्यूटेटिव लॉ जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? ए बी अगर करें तो आंसर हमेशा ए आए, और बी ए करें तो आंसर फिर भी ए आए। अब बी मैट्रिसेस जो है वो उसने आइडेंटिटी मैट्रिसेस लिया हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यूनिट मैट्रिसेस जिसको हम कहते हैं, जिसका डायगोनल 1 होता है और अदर एंट्री 0 होती है। डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसकी डिस्कस की हुई है। तो बी जो मैट्रिसेस उसने यूज़ किया है वो हमारे पास बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एज इट इज़ बेटा वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जब हमारे पास दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उनका ट्रांसपोज लिया जाए, तो ट्रांसपोज को ओपन करेंगे तो हमेशा राइट साइड वाली जो वैल्यू होगी वो पहले उसका ट्रांसपोज आएगा और दूसरी वैल्यू का बाद में आएगा, तभी ये इक्वल होंगे, अदरवाइज़ ये इक्वल नहीं होंगे। अगर आप इसको इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज राइट साइड पे, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा लेफ्ट साइड के। आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट उसने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसका ऑर्डर सबसे पहले तो हम लिखते हैं, या आप जस्ट इसके अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर फर्स्ट मैट्रिसेस के अंदर कॉलम लिख लें, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने आ रहे हैं 1 2, और सेकंड के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ लिख रहे हैं 2 आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट के अंदर कॉलम चाहिए और दूसरे के अंदर रोज़ की तादाद चाहिए। अगर दोनों इक्वल हैं तो आपस में फिर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम लिख देंगे दीज मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, पार्ट नंबर 1 का आंसर। इसी तरह पार्ट नंबर 2 के अंदर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ कॉलम फर्स्ट के अंदर 2 आ रहे हैं 1 और 2, और दूसरे के अंदर दूसरे मैट्रिसेस के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी आ रही बेटा 2, तो ये भी इक्वल है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब पार्ट नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम आ रहे हैं 1, और दूसरे मैट्रिसेस के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी आ रही हैं 2 आ रही हैं। तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल नहीं आ रहे, तो ये फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल नहीं है। तो हम लिख देंगे दीज मैट्रिसेस आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन।
इसी तरह इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 जो है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम 2 आ रहे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 आ रही हैं, तो ये भी आपस में कन्फर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। पार्ट नंबर 5 बेटा चेक करते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने आ रहे हैं 3 और नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी आ रही बेटा 3। तो पार्ट नंबर 5 भी हमारे पास कन्फर्मेबल होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है और बी मैट्रिसेस गिवन है, उसने कहा फाइंड ए बी फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसने पार्ट नंबर 2 के अंदर कहा है बी ए फाइंड आउट करें इफ़ पॉसिबल। उसने साथ लिख दिया है कि अगर पॉसिबल है तो बी ए बी फाइंड आउट करें। तो पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ए बी मैट्रिसेस A3 0 -1 2 आ रहा है और बी मैट्रिसेस है 6 5। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने आ रहे हैं, फर्स्ट के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करने हैं और दूसरे मैट्रिसेस के अंदर हमें नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करनी है। तो 1 और 2 कॉलम आ रहे हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 1 और 2 आ रही, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो फिर ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ़्ट साइड एज इट इज़, राइट साइड में सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ नीचे लिख लें -1 और दूसरे मैट्रिसेस की फर्स्ट एंट्री के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें 6 × 6, फिर प्लस का साइन एज इट इज़ बेटा। दूसरे कॉलम को लिख लें 0 और 2 और दूसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18 + 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा। -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, -6 + 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 10। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 18 + 0 18 ही रहेगा, तो -6 + 10 करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 4। तो यही हमारे पास आंसर होगा ए बी का। इसको दूसरा मेथड जो है वो ये वाला है, ये थोड़ा सा इजी था इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया। दूसरे मेथड से सॉल्व करने लगा हूँ। ए बी 3 0 -1 × 2 6 5 बेटा वो ये मेथड है, पहले के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और दूसरे के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम, यानी कि फर्स्ट कंप्लीट रो को दूसरे मैट्रिसेस के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़। फिर दूसरे कॉलम के अंदर लिखने के लिए हमें दूसरी रोज़ को अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट कॉलम के साथ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए बी इज़ इक्वल टू, जी बेटा 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 × 6, प्लस का साइन आएगा सेंटर में, फिर 0 को 5 के साथ कंप्लीट फर्स्ट रो करनी है ना, तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। एज इट इज़ दूसरे कॉलम के ऊपर आ गए तो दूसरी रोज़ के अंदर आए, तो यहाँ पे भी हम दूसरी रोज़ के अंदर आ जाएंगे। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, प्लस का साइन, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ए बी इज़ इक्वल टू, अब 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 18 + 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 हो जाएगा। 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -6 + 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10। जी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए बी हमारे पास आ जाएगा 18 को 18 + 0 करेंगे तो आंसर 18, -6 + 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो दोनों मेथड से आंसर हमेशा सेम आएगा। ये थोड़ा सा ईजी था इसलिए मैंने इसी को फॉलो करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी। आइए इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 पार्ट नंबर 2 था इसका।
बी ए। जी बेटा बी मैट्रिसेस हमारे पास 4 और 1 था और ए मैट्रिसेस आ रहा है 3 0 -1 × 2। अब सबसे पहले तो उसने कहा था कि अगर ये पॉसिबल है तो सॉल्व करना है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। तो पहले एक कंडीशन क्या थी, फर्स्ट के अंदर नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे के अंदर नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने आ रहे हैं बेटा 1, और इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही है 1 और 2। तो ये दोनों इक्वल ही नहीं है, तो फिर ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। हम लास्ट पे लिख देंगे सो बी ए इज नॉट पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन because number of column यहाँ हम लिख लें इन फर्स्ट मैट्रिसेस नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड कॉलम, और सेकंड मैट्रिसेस आ जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे उसने जस्ट फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ प्लस 2 × 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ भी आ जाएगा 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, और आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सोल्यूशन इसका आ जाएगा फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंट्री के साथ प्लस दूसरा नंबर जो है पे जो एंट्री आ रही है वो दूसरे नंबर के एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। जी बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 आंसर आ जाएगा। बड़ी वैल्यू का साइन बड़ी में से छोटी को माइनस किया, बड़ी वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव का आ रहा है, तो 8 में से 5 को माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जी बेटा फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ और फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0 × 0, या आप यूँ समझ लें फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो और दूसरे के अंदर फर्स्ट कॉलम। -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और 0 को 0 के साथ कर दिया। -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, आंसर आ जाएगा -12। इसी तरह बेटा पार्ट नंबर 4 है इसका 6 - 0 4 × 0, तो फर्स्ट रो और यहाँ से फर्स्ट कॉलम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ प्लस -0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 प्लस माइनस -0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0। अब 24 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर 24 आ जाएगा। आइए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5 पार्ट 4 है। जी बेटा फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ नीचे लिख लें 1 - 3 × 6, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट एंट्री के साथ 4 × 4 4, प्लस का साइन
एज इट इज़ सेकंड कॉलम को लिखें 2 0 -1 और ये सेकंड एंट्री के साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 आ रहा है तो 0 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। एज इट इज़ बेटा फर्स्ट दूसरे के अंदर जो हमारे पास ऑर्डर बन रहा होगा वही ऑर्डर जो हमारे पास आंसर के अंदर मैट्रिसेस आएगा उसका होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास 2/2 का है, तो जो नेक्स्ट बनने वाला मैट्रिसेस होगा वो भी 2/2 का होना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा एज इट इज़ फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, सेकंड कॉलम के ऊपर आना है, तो यहाँ पे भी सेकंड कॉलम के अंदर हम आएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट अगेन जो फर्स्ट मैट्रिसेस है उसके अंदर फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ लिख लिया 1 -3 और 6 मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ 5 × 5 × 5 प्लस एज इट इज़ फर्स्ट मैट्रिसेस के सेकंड कॉलम को लिखेंगे 2 × 0 -1। ठीक है, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब लास्ट एंट्री के साथ इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे -4 के साथ सारी वैल्यू को और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 + 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर 0। एज इट इज़ बेटा 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 प्लस माइनस हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस का साइन एज इट इज़ 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 प्लस माइनस 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 और प्लस माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 माइनस प्लस और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस ही रहेगा। 4 को 1 से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। जी बेटा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 4 + 0 4 5 -8 -3 आ जाएगा। मैंने बताया आप लोग को बड़ी वैल्यू का साइन बड़ी में से छोटी को माइनस कर देते हैं, तो बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। 8 में से 5 को माइनस किया, आंसर 3 -12 एज इट इज़। नेक्स्ट बेटा -15 -0 करेंगे तो -15 ही रहेगा। यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई नहीं होंगे क्योंकि ये नंबर्स आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं। जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तब साइन जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, तो -15 आ जाएगा। 24 -0 करेंगे तो 24 ही रहेगा। 30 + 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 34। तो यही इसका आंसर होगा। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।